हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर एरियल फोटोग्राफी सर्विस बिजनेस। तो दोस्तों, अगर आप किसी एरियल फोटोग्राफी बिजनेस के ऑनर हैं और डेली बेसिस पर आपके बहुत सारे क्लाइंट के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग ड्रोन अवेलेबिलिटी, रिगार्डिंग प्राइसिंग, तो दोस्तों इतने सारे क्लाइंट के मैन्युअली रिप्लाई करना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। तो वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका क्लाइंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि जिस व्हाट्सएप चैटबॉट की हम बात कर रहे हैं वो काम कैसे करता है। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक व्हाट्सएप अकाउंट की, जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। तो पैबली चैट फ्लो के फ्लो की हेल्प से मैंने ऑलरेडी एक व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है। अब हम ये समझते हैं कि ये जो चैटबॉट है व्हाट्सएप पर काम कैसे करता है। मैं एक एरियल फोटोग्राफर हूँ और रेगुलर बेसिस पर मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग ड्रोन अवेलेबिलिटी, रिगार्डिंग अवर प्राइसिंग एंड रिगार्डिंग लीगल क्लियरेंस। तो देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं व्हाट्सएप अकाउंट पर और चेक करते हैं कि ये जो चैटबॉट है जिसकी हम बात कर रहे हैं काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो एज ए क्लाइंट मैं एक सिंपल मैसेज टाइप करता हूं कंपनी को और मैं यहां पर मैसेज सेंड कर देता हूं हेलो। मैंने मैसेज सेंड कर दिया तो क्या मेरे पास में कोई ऑटोमेटिक मैसेज आता है? यस, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है। मैसेज क्या है? हेलो डियर क्लाइंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ फ्यूचर एरियल फोटोग्राफी, मे आई नो योर नेम प्लीज। तो सबसे पहले उसने मुझसे मेरा नाम पूछ लिया, मैं अपना नाम टाइप कर देता हूं यहाँ पे। तो मैंने अपना नाम सेंड कर दिया उसको और जैसे ही मैंने अपना नाम सेंड किया तो मेरे पास में अब जो अगला मैसेज आया वो मेरे नाम से आया। हाय संजय, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, वेलकम टू फ्यूचर एरियल फोटोग्राफी, योर क्रिएटिव पार्टनर इन एरियल फोटोग्राफी, सो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, प्लीज चूज एन ऑप्शन बिलो। तो मुझे नीचे 3 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। एक है ड्रोन अवेलेबिलिटी के बारे में, एक प्राइसिंग के बारे में और एक है लीगल क्लियरेंस के बारे में। सपोज कीजिए कि मैं ड्रोन अवेलेबिलिटी पर चूज करता तो क्या एक और मैसेज मेरे पास में आता है? यस, एक और मैसेज मेरे पास में आ जाता है, ड्रोन इज अवेलेबल ऑन द डेट यू हैव चोजन। तो उसने मुझे बता दिया कि जिस डेट को आपने चूज किया उस डेट पर आपके पास में ड्रोन अवेलेबल है। वुड यू लाइक टू रिजर्व इट? तो क्या आप इस ड्रोन को रिजर्व करना चाहते हैं? तो यस प्लीज पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप नॉट नाउ पर भी क्लिक कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैं यस प्लीज पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, योर ड्रोन हैज बीन सक्सेसफुली बुक्ड फॉर योर सिलेक्टेड डेट, लोकेशन एंड टाइम। तो जो भी डेट और टाइम और लोकेशन आपने चूज की है उसके लिए बुक हो गया है। वील बी इन टच शॉर्टली विद ऑल द डिटेल्स, थैंक्स फॉर चूजिंग अस, रिगार्ड्स टीम फ्यूचर एरियल फोटोग्राफी। और अगर ऊपर जो 2 ऑप्शंस दिए गए थे जैसे कि व्यू प्राइसिंग के बारे में, अगर मैं व्यू प्राइसिंग पर क्लिक करता तो क्या एक और मैसेज मेरे पास में आता? यस, हियर इज ए क्विक लुक एट अवर प्राइसिंग। तो लोकल शूट्स के लिए 1500 पर आवर, सिटी शूट्स के लिए 2500 पर आवर और फुल डे पैकेज के लिए 20,000। सो वुड यू लाइक टू रिजर्व इट? तो अगेन मुझे 2 ऑप्शंस दे दिए गए यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता लीगल क्लियरेंस के बारे में जानने के लिए तो क्या एक और ऑप्शन मेरे पास में आता? यस, एक और ऑप्शन मेरे पास में आ जाता है, वी हैंडल ऑल रिक्वायर्ड लीगल क्लियरेंसेस इंक्लूडिंग फ्लाइट परमिशंस, इंश्योरेंस, एयर स्पेस चेक्स। तो ये सारे के सारी चीजें वहां पे बता दी गई हैं कि हम सारी की सारी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको फॉलो करते हैं। और फिर से मुझे ऑप्शन दे दिया गया कि आप बुक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर मैं नॉट नाउ पर क्लिक करता तो क्या एक और मैसेज आता मेरे पास में? यस, एक और मैसेज आ गया, नो वरीज एट ऑल, फील फ्री टू रीच आउट एनी टाइम व्हेन यू आर रेडी टू बुक, वी आर हियर टू हेल्प, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर एरियल फोटोग्राफी। तो देखा दोस्तों, ये जो चैटबॉट काम कर रहा है ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर जब भी हम किसी ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, किसी भी बटन को क्लिक कर रहे हैं, इमीडिएटली एक मैसेज मेरे पास में आ जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर बैकएंड पर कोई पर्टिकुलर पर्सन बैठा हुआ है इन रिप्लाईज को करने के लिए? जी नहीं दोस्तों, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं बैठा हुआ है। ये सारे के सारे मैसेज ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। तो ये मैसेज कौन कर रहा है? ये मैसेज कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। तो इसके लिए दोस्तों हमको जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी ब्राउजर को चूज करके हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं pabbly.com chatflow, PABBLY.com/CHATFLOW।
FLOW। और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे दोस्तों तो मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। ऊपर की तरफ दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो के अकाउंट को सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। मैं दोस्तों ऑलरेडी अकाउंट सेटअप कर चुका हूं, इसके लिए मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है जहां पे पैबली के द्वारा दिए जाने वाले सारे ऐप्स के बारे में बता रहा है, जैसे कि पैबली कनेक्ट, पैबली बिलिंग, पैबली ईमेल मार्केटिंग, पैबली फॉर्म बिल्डर, पैबली ईमेल वेरिफिकेशन, पैबली हुक एंड पैबली चैट फ्लो। अब हमें व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना सीखना है तो इसके लिए हमें पैबली चैट फ्लो की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं और जैसे ही मैं एक्सेस नाउ पर क्लिक करूंगा तो एक और पेज मेरे सामने खुल करके आ जाएगा। दोस्तों ये पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज है। यहाँ राइट हैंड साइड पर एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड व्हाट्सएप नंबर। अगर आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आकर के आप अपने क्लाइंट को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका क्लाइंट आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे के सारे क्लाइंट के मैसेज आप एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के दोस्तों आप नए नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, पुराने कॉन्टैक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं, उसके कस्टम फील्ड को चेक कर सकते हैं। टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, उनको टीम को टास्क असाइन कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, पुराने टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं, या फिर जो कंपनी टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रही है उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में आकर के आप एक साथ अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को मैसेज कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। एआई असिस्टेंट में आकर के दोस्तों आप और ज्यादा फीचर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और सेटिंग्स में आकर के जितने भी पैबली चैट फ्लो के फीचर्स हैं उन सब के बारे में और ज्यादा डिटेल जानकारी लेकर के आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्ट-इन मैनेजमेंट, इनबॉक्स सेटिंग, कस्टम फील्ड, टैग, जो फीचर्स हैं इन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। गेट हेल्प में आकर के दोस्तों बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं जहां पर पैबली चैट फ्लो के अलावा जो अदर एप्स हैं पैबली के उनके बारे में भी बताया गया है। अगर आप उनके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप गेट हेल्प में जाकर के और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फ्लोज की, तो हम यहाँ पे फ्लोज पर आकर के फ्लोज पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पेज हमारे सामने खुल के आएगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल 5 फ्लोज मैं अभी तक बना चुका हूँ, जिसमें से 4 फ्लोज जो है वो इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। एक्टिव फ्लो दोस्तों वही वाला है जिसको कि मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया है। देख लेते हैं वो कौन सा है, वो ये वाला फ्यूचर एरियल फोटोग्राफी। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। दोस्तों चैटबॉट बनने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब दोस्तों मैं ये समझ पा रहा हूं कि ये चैटबॉट को देख करके आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से बनाना आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, ये जो एग्जिस्टिंग चैटबॉट है इसको हम इनएक्टिव कर देते हैं। इसको मैंने इनएक्टिव करके सेव कर दिया, क्योंकि अगर मैं सिमिलर टाइप का एक और चैटबॉट क्रिएट करूंगा तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी होगी और डुप्लीकेसी के केस में हमारा चैटबॉट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। तो मैंने इसको इनएक्टिव करके सेव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से फ्लोज पर आ जाता हूँ और फ्लोज पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ऊपर की साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है ऐड फ्लो। अब चूंकि हमें एक नया फ्लो क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं ऐड फ्लो पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं ऐड फ्लो पर क्लिक करूंगा तो इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड पर एक ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। तो सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं हम इसको एक अच्छा सा नाम दे देते हैं, तो वो नाम मैं टाइप कर देता हूं। तो वो मैंने क्या नाम दे दिया, फ्यूचर एरियल फोटोग्राफी टेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे एक विंडो आपको दिख रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लो स्टार्ट। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, एक है कीवर्ड्स, एक है रिजेक्ट्स, एक है चूज टेम्पलेट। मतलब क्या हुआ कि इस फ्लो को स्टार्ट करने के या ट्रिगर करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं। या तो हम कीवर्ड के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, या हम रिजेक्ट्स के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, या हम टेम्पलेट के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। कीवर्ड के केस में क्या होता है दोस्तों कि हमारे कस्टमर या क्लाइंट हमको सिंपल मैसेज करते हैं, जैसे कि उन्होंने हेलो लिखा, हाय लिखा, या फिर उन्होंने गुड मॉर्निंग लिखा, या फिर उन्होंने फोटोग्राफी लिखा। तो इस तरीके की जब वो कीवर्ड को टाइप करते हैं या हमको सेंड करते हैं तो हमारा ये जो फ्लो है वो स्टार्ट होता है, ट्रिगर होता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो कस्टमर होते हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं, कंप्लीट सेंटेंस को यूज करते हैं। जैसे कि मेरे किसी कस्टमर ने मुझे एक कंप्लीट सेंटेंस टाइप करके सेंड किया और वो सेंटेंस क्या है, उसने मुझसे पूछा कि आई वांट टू नो अबाउट ड्रोन अवेलेबिलिटी। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं ये काम नहीं करेंगे, तब हमारा रिजेक्ट से ही काम करेगा।
रिजेक्ट्स के बारे में दोस्तों आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप रिजेक्ट्स के बारे में भी और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और रिजेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। जब आपको अपने बहुत सारे कस्टमर्स को एक साथ कोई मैसेज भेजना होता है तो आप टेम्पलेट के थ्रू सेंड कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इस फ्लो को कीवर्ड के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो हम कुछ कीवर्ड को टाइप कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हेलो। दोस्तों कभी भी कीवर्ड को टाइप करने के बाद में आपको कॉमा नहीं लगाना है, सिंपल आपको एंटर प्रेस करना है। तो ये हमारा हेलो लिख करके आ गया। दोस्तों ये जो कीवर्ड्स होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब जो स्पेलिंग आप यहाँ पर लिखेंगे तो वही स्पेलिंग जब आपका कस्टमर आपको सेंड करेगा तो ही ये ट्रिगर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अब मैं इसको स्मॉल में भी लिख लेता हूं, क्योंकि कई बार कस्टमर स्मॉल में भी लिखते हैं, जैसे कि HELLO, या फिर कुछ कस्टमर HALO ऐसे लिखते हैं, तो ये भी मैंने टाइप कर दिया। कुछ कस्टमर HEY लिखते हैं तो ये भी टाइप कर दिया। कई बार वो HII लिखते हैं, ये भी टाइप कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप जितने मर्जी चाहें उतने कीवर्ड्स डाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी केवल 4-5 ही कीवर्ड को यहाँ पर डाल करके रखा हुआ है। अब दोस्तों मेरा कस्टमर जब भी कभी मुझसे कोई मैसेज करेगा, जैसे उसने हाय लिखा, हेलो लिखा, तो क्या होगा कि मैं चूंकि उस कस्टमर के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानता हूं, तो मैं क्या करता हूं, उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। कम से कम मैं उसका नाम तो जान लूं कि वो कौन है जिससे मैं बात कर रहा हूं। तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी दोस्तों मुझे एक्शंस में जाकर के मैं उससे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आप उससे एड्रेस भी पूछ सकते हैं, उसकी लोकेशन जान सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आस्क क्वेश्चन को चूज करूंगा और इस तरीके से करके यहाँ पे मैं इसको चूज कर लूंगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं उससे पूछने वाला हूँ या जो मैं उससे उसका नाम पूछने वाला हूँ, उसके लिए मैं एक मैसेज टाइप कर देता हूं। तो उसका नाम पूछने के लिए मैंने उसको एक मैसेज टाइप कर दिया। क्या लिखा मैसेज में, हेलो डियर क्लाइंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ फ्यूचर एरियल फोटोग्राफी, मे आई नो योर नेम प्लीज। अब दोस्तों यहाँ पे चूंकि उसका नाम पूछा गया है तो मुझे नीचे कुछ ऑप्शन भी देने होंगे। तो यहाँ पे कस्टम फील्ड मैंने ऐड करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि फुल नेम, अगर मैं उससे नाम जानना चाहता हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका ईमेल एड्रेस, सिटी, स्टेट, क्वालिफिकेशन, लैंडमार्क, कंट्री, आप जितने मर्जी चाहें उतने कस्टम फील्ड ऐड कर सकते हैं, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। अभी मुझे उसके नाम के बारे में जानना है तो मैंने फुल नेम चूज कर लिया और साथ में मुझे फॉर्मेट भी सिलेक्ट करना होगा। अब फॉर्मेट नॉर्मली जो नेम होता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में ही होता है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को चूज कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फुल नेम की जगह ईमेल चूज करता तो फिर मुझे जो उसका फॉर्मेट है उसको भी ईमेल चूज करना पड़ता, लेकिन क्योंकि मैंने नेम को चूज किया है तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को चूज कर लिया। अब दोस्तों हम क्या काम करते हैं कि इस फ्लो को इस क्वेश्चन के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मैंने फ्लो को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। तो जब मेरे कस्टमर ने हेलो लिखा तो उसके बाद में उसके पास में ये मैसेज चला जाएगा, क्योंकि मेरा फ्लो कनेक्ट हो गया। अब अगर मेरे कस्टमर ने अपना नाम बताया तो नाम बताने के बाद में मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, उसके नाम बताने के लिए धन्यवाद देना होगा। तो क्वेश्चन के सामने एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे मैं कर्सर को रखूंगा, प्लस का साइन बन के आएगा, इसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शन को चूज कर लूंगा इनमें से किसी को भी, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज। दोस्तों मैंने उससे नाम पूछा था, उसने मुझे नाम बताया, तो नाम बताने के लिए मुझे धन्यवाद देना है और कुछ ऑप्शन भी देने हैं। तो मैं अब क्या करता हूं, टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लेता हूं और टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके उसको नाम बताने के लिए धन्यवाद मैसेज दे देता हूं। तो मैंने उसको नाम बताने के लिए धन्यवाद मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, हाय डॉलर नेम। यहाँ पे दोस्तों मैंने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है। जब भी कभी हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करके आगे नेम लिखते हैं तो अगला मैसेज जो है उस क्लाइंट के नाम से ही जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, उसको धन्यवाद भी दे दिया। वेलकम टू फ्यूचर एरियल फोटोग्राफी, योर क्रिएटिव पार्टनर इन एरियल फोटोग्राफी, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, प्लीज चूज एन ऑप्शन बिलो। तो हम कैसे मदद कर सकते हैं, और साथ में ये भी लिख दिया कि आप ऑप्शन चूज कर लो। तो जब ऑप्शन चूज करने के लिए लिखा गया है तो मुझे ऑप्शन भी ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं बटन के थ्रू यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। तो मैंने अपने क्लाइंट को बटन के थ्रू 3 ऑप्शंस दे दिए। एक है ड्रोन अवेलेबिलिटी के बारे में, एक है व्यू प्राइसिंग के बारे में, एक है लीगल क्लियरेंस के बारे में। तो इन तीनों में से मेरा कस्टमर, मेरा क्लाइंट कुछ भी चूज कर सकता है। सपोज कीजिए कि वो सबसे पहले ड्रोन अवेलेबिलिटी के बारे में जानना चाहता है, तो मैं क्या करूंगा, ड्रोन अवेलेबिलिटी के सामने के सर्कल पर कर्सर को रख करके और ड्रैग करके ले आके पे छोड़ दूंगा और फिर से मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लूंगा और एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जब उसने ड्रोन अवेलेबिलिटी के बारे में मुझसे पूछा। जब मेरे क्लाइंट ने मुझसे ड्रोन अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा तो मैंने उसको एक मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, ड्रोन इज अवेलेबल ऑन द डेट यू हैव चोजन, वुड यू लाइक टू रिजर्व इट। तो क्या आप इसको रिजर्व करना चाहते हैं। तो जब यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिया गया तो मुझे कुछ ऑप्शन भी ऐड करने पड़ेंगे, तो वो ऑप्शन मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूं। तो मैंने उसके लिए 2 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है यस प्लीज, एक है नॉट नाउ। तो अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मैंने उसको दिया था व्यू प्राइसिंग। तो अगर मेरा क्लाइंट व्यू प्राइसिंग मतलब प्राइसिंग जानना चाहता है तो भी मुझे उसको एक मैसेज देना होगा। तो फिर से मैं टेक्स्ट प्लस बटन चूज करके उसको प्राइसिंग बता देता हूँ और प्राइसिंग के लिए एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो मैंने अपने क्लाइंट को प्राइसिंग के बारे में मैसेज दे दिया और लिख दिया यहाँ पे हियर इज ए क्विक लुक एट आवर प्राइसिंग, और ये पूरी प्राइसिंग बता दी गई है कि अगर आपको
क्या चाहिए, अगर आपको लोकल शूट चाहिए पर आवर के हिसाब से, सिटी शूट चाहिए तो उसके लिए, और फुल डे पैकेज चाहिए तो भी, तो सारे रेट यहाँ पे बता दिए हैं। और साथ में क्वेश्चन पूछ लिया, वुड यू लाइक टू रिजर्व इट, तो क्या आप इसको रिजर्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर से मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, बटन के थ्रू ऑप्शंस ऐड करने होंगे। तो मैं बटन के थ्रू यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। तो फिर से मैंने उसको बटन के थ्रू 2 ऑप्शन दे दिए, यस प्लीज या नॉट नाउ। अब तीसरा एक और ऑप्शन था, वो जानना चाहता था लीगल क्लियरेंस के बारे में, तो फिर से हम क्या करेंगे, उसको लीगल क्लियरेंस के केस में एक और रिप्लाई दे देंगे, मैसेज दे देंगे कि लीगल क्लियरेंस के बारे में क्या है। तो यहाँ पे एक और मैसेज में टाइप कर देता हूं। तो लीगल क्लियरेंस के केस में भी एक और मैसेज उसके लिए टाइप कर दिया गया है, वी हैंडल ऑल रिक्वायर्ड लीगल क्लियरेंसेस इंक्लूडिंग फ्लाइट परमिशन, इंश्योरेंस, एयर स्पेस चेक्स, सब कुछ। और साथ में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, तो फिर से मुझे 2 ऑप्शंस उसको देने पड़ेंगे। तो फिर से मैं ऑप्शंस को ऐड कर देता हूं। तो मैंने उसके लिए 2 ऑप्शंस ऐड कर दिए, यस प्लीज या नॉट नाउ। अब तीनों के केस में, जो 3 क्वेश्चंस मेरे क्लाइंट ने मुझसे पूछे थे, तीनों के केस में मैंने उसको 2 ऑप्शन दिए, यस प्लीज या नॉट नाउ। तो अब मैं क्या करता हूं, पहले यस प्लीज वाले क्वेश्चन को मैं रिप्लाई कर देता हूं और एक मैसेज टाइप कर देता हूं, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लेता हूं। अब दोस्तों यहाँ भी यस प्लीज है, यहाँ भी यस प्लीज है, यहाँ भी, तो तीनों के केस में रिप्लाई सेम ही जाएगा। तो मैं तीनों फ्लोज को यहीं इसी के साथ में कनेक्ट कर देता हूं और साथ में मैं एक मैसेज भी टाइप कर देता हूं। तो अगर मेरे कस्टमर ने चूज किया यस प्लीज, तो मैंने एक मैसेज उसके लिए टाइप कर दिया। और क्या है मैसेज, योर ड्रोन हैज बीन सक्सेसफुली बुक्ड, तो उसका ड्रोन बुक कर दिया गया है। और साथ में लिख दिया, थैंक्स फॉर चूजिंग अस, रिगार्ड्स टीम फ्यूचर एरियल फोटोग्राफी। अब एक और ऑप्शन मैंने उसको दिया था नॉट नाउ, कि अभी उसको नहीं करना है। तो फिर से हम नॉट नाउ के केस में भी हमें रिप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर से हम टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करेंगे। तो नॉट नाउ यहाँ पर भी था, नॉट नाउ हमारा यहाँ नीचे भी था, ये वाला नॉट नाउ भी था, तो इसको भी हम यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ भी नॉट नाउ था, तो इसको भी हम यहीं पर कनेक्ट कर देते हैं। तो तीनों के केस में हमारे पास में सिमिलर रिप्लाई चला जाएगा। और यहाँ पर फिर से मैं एक मैसेज उसको दे देता हूँ नॉट नाउ के केस। तो अगर मेरे कस्टमर ने चूज किया नॉट नाउ, तो भी हमने उसको एक अच्छा सा मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, नो वरीज एट ऑल, फील फ्री टू रीच आउट एनी टाइम, और साथ में लिख दिया, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर एरियल फोटोग्राफी। तो इस तरीके से करके ये हमारा पूरा का पूरा चैट फ्लो बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर देते हैं, ये हमने सेव कर दिया। और अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं, चला करके देखते हैं कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है। तो हम वापस से आ जाते हैं व्हाट्सएप अकाउंट पर। सबसे पहले पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। ये मैंने पुरानी चैट को क्लियर कर दिया। यहाँ पे सिंपल कंपनी को एक मैसेज करते हैं, सेंड कर देते हैं हेलो। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हेलो लिखा और हेलो सेंड कर दिया। तो मेरे पास में कंपनी से एक ऑटोमेटिक मैसेज आ गया, हेलो डियर क्लाइंट, और उसने मुझसे मेरा नाम पूछ लिया। मैं उसको नाम टाइप कर देता हूँ, अपना नाम बता देता हूँ। मैंने नाम बता दिया उसको। तो जैसे ही मैंने अपना नाम बताया, तो एक और ऑटोमेटिक मैसेज आ गया और वो मेरे नाम से आया। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ड्रोन अवेलेबिलिटी, व्यू प्राइसिंग, लीगल क्लियरेंस। तो मैंने ड्रोन अवेलेबिलिटी पर क्लिक किया, तो मेरे पास में फिर से एक और मैसेज आ गया, 2 ऑप्शंस आ गए, यस प्लीज एंड नॉट नाउ। अगर मुझे प्राइसिंग जाननी है तो फिर एक और मैसेज आ गया, प्राइसिंग बता दी। फिर से मेरे पास में 2 ऑप्शन है, यस प्लीज या नॉट नाउ। अगर मुझे लीगल क्लियरेंस के बारे में जानना है तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया और उसने मुझे लीगल क्लियरेंस के बारे में बता दिया, यस प्लीज और नॉट नाउ। अगर मैं यस प्लीज पर क्लिक करता हूं तो एक और मैसेज मेरे पास में आ जाता है, ये एक और मैसेज आ गया। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जो चैटबॉट अभी अभी हमने बना के तैयार किया है, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, वापस से अपने पैबली चैट फ्लो के अकाउंट पर आते हैं और ये इनबॉक्स में आकर के सारे मैसेज को चेक कर लेते हैं कि क्या हमको ये मैसेज प्रॉपरली दिख रहे हैं। तो हमारे कस्टमर का नाम है संजय, तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो मेरे कस्टमर ने मुझे मैसेज किया था हेलो, तो मेरी तरफ से ये मैसेज गया। फिर उसने अपना नाम बताया, तो फिर कंपनी की तरफ से ये मैसेज गया। फिर उसने ड्रोन अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा, तो ये मैसेज गया। उसने प्राइसिंग के बारे में पूछा, तो ये मैसेज गया। लीगल क्लियरेंस के बारे में पूछा, तो ये मैसेज गया। तो इसका मतलब दोस्तों सारे के सारे मैसेज जो आपकी कंपनी क्लाइंट को कर रही है या क्लाइंट आपको कर रहा है, वो सारे के सारे मैसेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा चैटबॉट क्रिएट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर। या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर। या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।